रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए सेम सवाल को लेके या फिर रिलेटेड सवाल को लेके मेरे 1-to-1 सेशन में। ये क्या है आपको पता होगा शायद। इसमें क्या होता है, बच्चे मेरे पास आते हैं लाइव, उनके सवाल, उनके क्वेरी, उनके डाउट मेरे से पूछते हैं। आप भी आ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अभी इसका सलूशन आपको ये दूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो इस टॉपिक पर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस सवाल क्यों पूछते हैं, बिकॉज आजकल बहुत सारे कंपनीज़ में क्या हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर आप चाहेंगे गूगल पर सर्च करेंगे ले ऑफ्स, देखेंगे डेली न्यूज़ आ रहा है, इस कंपनी 2000 निकला, उस कंपनी 2000 निकला। हो सकता है वो आपका एक ड्रीम कंपनी हो, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ऐसे कंपनी हो, उधर से इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। और उधर एक बात बताया जा रहा है, वो क्या है, मेन रीज़न बताया जा रहा है एआई है। सारे बता रहे हैं एआई रीज़न है, लेकिन खाली एआई की वजह से ले ऑफ्स नहीं होता है। एक होता है और एक कारण क्या होता है, आउटडेटेड बंदे काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में। अगर वो कंपनी आपके कंपनी में काम करेंगे तो आपका फालतू खर्चा बढ़ेगा और कंपनी का पैसा कंपनी नहीं कमाएगी। ऐसा कंपनी सोचती है, मैं नहीं। क्यों? बिकॉज कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएगी तो भैया शेयर मार्केट में उनका जो शेयर का वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगा और उसके वजह से उन्हें कंपनी का जो नेट वर्थ है वो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्या करना है, कंपनी क्या करती है, टाइम के साथ साथ अपने सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को साथ रखती है जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल की ओर ले जाए। ये कंपनी, हर कंपनी का रूल होता है, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। तो जब आपका एज होता है मोर देन 40 to 45 ईयर्स, तब आपके खून जो होता है इतना ताज़ा नहीं रहता है। आप घिसते रहते हैं एक चीज़ को, कोडिंग को या जो काम कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, एक बंदा अपने आप को अप टू डेट रख नहीं पाता है इस वर्ल्ड के साथ, इस आईटी और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी को लगता है ये बंदा मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, इसको निकाल दो। दैट इज़ वाई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में रहता है। क्या सबको कंपनी निकाल देते 40-45 साल के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। उन बंदे को निकाला जाता है जो बंदे कंपनी के लिए क्या है, वर्थ नहीं होते हैं। तो कौन सा वर्थ नहीं रहेगा, आगे जो बेसिकली मार्केट ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियोस देखने का फ़ायदा आपको क्या मिलता है, बिल्कुल रियल लाइफ केस स्टडीज़ मिलता है। ये मैंने पहली बार कब देखा था, 2000 लगभग आप लगा लो 14 के आसपास देखा था। एक वेल नोन कंपनी, आप उस कंपनी में अगर आप किसी का भी होगा तो वो 50 बार अपना फ़ोटो डालेगा उसके रिसेप्शन में जाके। ये सच बात है। एक कंपनी में बंदा काम कर रहा था और उस बंदे का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बंदा चला गया। मैं जहाँ पर पढ़ा रहा था उधर 2015 की बात है, कॉलेज में पढ़ रहा था मैं। तो उस कॉलेज में काफ़ी स्कूल थे, तो मैं जहाँ रहता था वो स्कूल का कैंपस था, हॉस्टल में रहता था मैं, बिकॉज मेरे लिए फ्री था टीचर्स के लिए रहना। तो क्यों नहीं रहूँगा भाई, फ्री है, खाना पीना रहना, एसी रूम फ्री रह रहा था, पैसे बच रहे थे, बढ़िया सैलरी भी, मतलब सैलरी सारे सेविंग में जा रहा था, लगा लो। तो मेरा रहा था, तो मैंने देखा एक नया टीचर आया, पूछा उनसे कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं करे। तो बोला कि मैं इस कंपनी में काम करता था। कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ बिकॉज फिर वो पीछे पड़ जाते हैं यार कंपनी वाले फालतू का। तो मैंने लगा भाई इतना बढ़िया सैलरी होगा। उस टाइम उनका पैकेज था लगभग 18 या 20 लाख के आसपास पैकेज था। 2000 में 14-15-16 के आसपास होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किस ईयर में था ये बात, ठीक है, 15 के आसपास होगा, लगा लो 2015 के आसपास होगा। तो मैंने बोला फिर आप यहाँ पर छोड़ के क्यों आए, बिकॉज जो प्रोफाइल में आए तो क्या पढ़ा रहे थे भाई, वो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे बच्चों को। कौन से क्लास के, 10th क्लास के बच्चों को जियोग्राफी पढ़ाने आए थे। अब कोई बंदा बीटेक किया, इतने कंपनी में काम किया, 18-20 लाख पैकेज तक गया, 8-10 साल काम किया, क्यों भाई वो स्कूल में आया पढ़ाने के लिए? पहला रीज़न है उसका घर था वहीं, उस बंदे का जो टीचर आए थे, और इसलिए वो स्कूल में ज्वाइन कर लिया बिकॉज उनको और आईटी इंडस्ट्री में जाना नहीं था। मेरे को लगता है वो ले ऑफ्स का शिकार हुए थे, वो नौकरी छोड़ के नहीं आए थे। उनका वहाँ पर सैलरी कितना होगा, मुश्किल से 40,000। आपके दिमाग में सवाल अब होगा, सर स्कूल में 40,000 कौन देता है? देता है यार, अच्छे वाले स्कूल में देते हैं, 40 क्या ज़्यादा ही मिलता है। अच्छे स्कूल बहुत अच्छे पैसे देते हैं, जो अच्छे स्कूल होते हैं जिनका पेइंग कैपेसिटी होता है। मैं ऐसे एक जगह पर पढ़ाया है, वहाँ पर 40,000 मेरे को मिला था यार, और मेरे पास 10 साल एक्सपीरियंस तो था उस टाइम, 5-6 साल का एक्सपीरियंस था वहाँ पर मेरे पास पूरा सारा। ये आपको पूरा समझ में आया कहानी एक चीज़। अच्छा, एक स्टोरी बताया आपको मैं। अब आता हूँ आपको मैं किस तरह का बंदे को 45 भी नहीं जाएगा, 35 साल में निकाला जा सकता है। वो क्या है, जो भी टेक सपोर्ट में काम कर रहा है, कस्टमर केयर में काम कर रहा है, रिपीटेटिव टास्क में काम कर रहा है, उस तरह का बंदे का अगले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में जॉब रहना बहुत मुश्किल है। ये सारे जॉब ऑटोमेटेड हो जाएंगे एक,
तो जहाँ पर 10 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पर 4 बंदे, 3 बंदे, 2 बंदे निपटा देंगे काम को। सेम ही हो चुका है कौन से, कोर इंडस्ट्री में। कोर इंडस्ट्री का पैकेज इतना हाई क्यों नहीं जाता है, आपको क्या लगता है? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम हो जाता है, उधर ह्यूमन का नीड नहीं है, सारा डिज़ाइन बाहर से बन के आता है, कोई क्रिएटिव काम नहीं लगता, तो कौन देगा पैसा आपको मशीन पे ऑन ऑफ दबाने का? इसलिए मिलता है 40,000, 30,000, 20,000, 25,000 सैलरी। दैट इज़ द मेन रीज़न। ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है, मेरे को बच्चे बताते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आए हैं 1-to-1 सेशन में, और अप टू डेट मेरे पास इंफॉर्मेशन रहता है क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को आईटी इंडस्ट्री में आगे सब दिन काम करना है, मेरे को भाई 60 साल तक काम करना है, 70 तक काम कर सकते हो, तो आपके पास एक क्वालिटी होना चाहिए। वो क्या है? कीप अपडेटिंग योरसेल्फ डेली। अगर ये आपके पास क्वालिटी है, आप इस क्वालिटी को मतलब ये इस चीज़ को मेंटेन के लिए आप टाइम मैनेज कर पाओगे। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, इवन आपके बच्चे हो जाएंगे, पापा मम्मी बूढ़े हो जाएंगे, मेडिकल चीज़ें देखना पड़ेगा आपको, तब भाई साहब ये जॉब बहुत शानदार है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो घर बैठे, एक गांव में बैठे, बिकॉज आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में। अपॉर्चुनिटी के मामले में आईटी ऐसा अपॉर्चुनिटी किसी की फील्ड में नहीं है, कोर में तो है ही नहीं यार। और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में लोगे तो ना के बराबर है। गैरेज खोलना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिकल में आपको एक रिपेयरिंग शॉप खोलना पड़ेगा। सिविल में फिर भी है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में घुस सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके बड़ा कर सकते हो, बट वहाँ पर भी लफड़ा चलता है बहुत ज़्यादा। तो बट इसमें कोई लफड़ा नहीं है, पूरा मार्केट आपके सामने ओपन है। अगर आप दमदार हैं तो इसमें बहुत पैसा है, आप दमदार नहीं हो तो इसमें थोड़ा टिकना मुश्किल हो रहा है आजकल, बहुत दिक्कत आ रहा है। पूरा कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको इंग्रेडिएंट देता हूँ। अगर आपको मान लो इस फील्ड में टिकना है तो कौन से फील्ड में आपको एंटर करना चाहिए, मैं आपको टॉप 3 फील्ड्स बताऊंगा, जिसमें अगर आप एंटर करते हो तो आपका नौकरी जाने का चांसेस बहुत कम है, ग्रोथ भी आपका काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहला क्या आता है? क्लाउड। एक मैं देख रहा था आपका कहाँ पर एक शॉर्ट्स में या फिर कहीं टीवी पर आ रहा था कि न्यूज़ पर, हाँ मैं याद आया, न्यूज़ पर देखा था, कोई पॉलिटिशियन बोल रहे थे क्लाउड में होता है, आसमान में लटका रहता है। मैं आसमान में कौन कैसे लटका? ये क्लाउड में आसमान नहीं होता यार, ये भाई अपने रूम में रहते हैं, ऑफिस में, मतलब जो डेटा सेंटर उसमें रहता है ये सब। ये क्लाउड इसे नाम बोला बिकॉज कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो क्लाउड इंजीनियर फील्ड में, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, इसमें जा सकते हैं आप, बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा इंजीनियर। ये भी काइंड ऑफ बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपका जो है एवरग्रीन फील्ड है, यू कैन से दैट। ठीक है, एंड तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है आपका, क्या हो सकता है कमेंट करके बताना जरा सा पहले। कोडिंग वाला फील्ड। ये 3 फील्ड एवरग्रीन है। आप बोलोगे कोडिंग तो सर एआई कर देगा, एआई कोडिंग में प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको, आउटडेटेड कोड लिखता है। दूसरा जो अवेलेबल है डेटा उसको कॉल करता है। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, आप कभी कभी क्या होता है मल फंक्शन वाला कोड दे देगा जो आपका पूरा एफर्ट को जीरो कर देगा। सो ये 3 प्रॉब्लम का सलूशन एआई मेरे को लगता नहीं कर पाएगा अगले 5-7 साल में, और अच्छे से कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज यही कमी है इसका। ये कहाँ से आपको डेटा देता है? नेट से उठा के, और नेट पर पूरा डेटा 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना भी है और फ्रेश भी है। फ्रेश में गलती भी है, अच्छा भी है। तो ये जज कर पाना इसके बस की बात अभी मेरे को लगता नहीं है, नहीं मुझे लगता नहीं है, ये तो ह्यूमन के पास है, वो नहीं है। हाँ डेफिनेटली कुछ रिपीटेड टास्क अच्छा कर लेती है, ट्रांसलेशन का भी अच्छा कर रही है एआई, हम यूज़ कर रहे हैं, बट बाकी सारी चीज़ें यार कहाँ यार, क्या बताऊँ आपको मैं। मतलब कभी कभी सामने होता है ऐसे ऐसे फालतू गलती करता है, पैसे देके भी, मतलब जो पेड वर्जन होता है ना हमने, वो हमारे पास है, काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में जहाँ पर काम आता है, बट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इतना फालतू रिजल्ट है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, फालतू का दे दिया पैसा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है मेरे को बेटर प्लान करना है मेरे फ्यूचर को लेके, आईटी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में हूँ, आपको लगता है मेरा सैलरी तो ठीक है, मेरे से कम सैलरी वाले मेरे से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे बंदे ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं जो अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं। माय डियर, ये आपके पास है 1-to-1 सेशन। आप आओ, कुछ भी सवाल पूछो लाइव, मैं आपको बताऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, आपको समझ में आएगा, पाथ क्लियर होगा आपका, और पाथ जब क्लियर होता है तो फोकस पिन पॉइंट लगता है, फिर सक्सेस और रिजल्ट काफ़ी शानदार होता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को पूरा भरना है, इसको ओके करना है,
क्रिएट अकाउंट करना है, पेमेंट करना है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उधर अपना डिटेल्स भेजना, फिर मैं आपसे बात करूँगा 1-to-1 लाइव। पापा मम्मी के साथ भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जरूर आना चाहिए। मेरे पास क्या ज़्यादा यूनिक है, डेफिनेटली पढ़ा लिखा हूँ, बीटेक एमटेक किया है, टॉप किया है काफ़ी बार, गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है, 5 साल टीचिंग किया है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोचिंग में 3 साल ऑनलाइन पढ़ाया डिफरेंट कोचिंग में, 5-6 साल से कोचिंग खुद का चला रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ। ये यूनिक तो है, बहुत यूनिक नहीं है। मेरे पास यूनिक क्या है, हर साल मेरे पास 1,500 के आसपास बंदे आते हैं, 1000 से 1,500 बंदे, और अपने स्टोरीज़ बताते हैं, क्वेरीज पूछते हैं, और उनका जो होता है डेटा वो यूनिक मेरे पास है, जो आप फिलहाल नेट में किसी के पास नहीं है। और जितने 1-to-1 से ले रहा हूँ मैं, इसमें मेरा पैसे का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। बिकॉज मैं देता हूँ 30-35 मिनट देता हूँ एक बच्चे को, और मैं पढ़ाता हूँ कहीं भी 30-35, मतलब 1 घंटे पढ़ाने का मेरे को 4 से 5 हज़ार मिलता है, कम से कम इतना लेता हूँ मैं 1 घंटे पढ़ाने का। बिकॉज मेरे पास 13 साल एक्सपीरियंस है, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो मेरे को पता आपके दिमाग में डाल दूंगा। दैट क्वालिटी आई हैव नाउ। बट ये किस लिए कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डेटा, व्हाट डेटा आई एम गेटिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। मेरे पास IIT वाले भी आए, ISC वाले भी हैं, NIT वाले भी हैं, टॉप रैंकर्स भी आते हैं, और भाई फेलियर वाले भी आते हैं। हर तरह का बच्चे का मेरे पास डेटा है। दैट इज़ व्हाट यूनिक राइट नाउ आई हैव। और उन सारे डेटाबेस से आपको आपके लिए बेस्ट क्या आपको बताऊँगा। अब यूनिक हुआ ना बात। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे लाइव आपसे 1-to-1। वीडियो को चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना फ्री है भाई, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन डेली मिलता है फ्री में, और उसको अटेम्प्ट करो, करंट अफेयर्स को बढ़िया करो। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स को जानना एग्जाम क्रैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।